सो स्टूडेंट्स वी आर बैक एंड आज हम अब अपने टॉपिक को अब आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना बनी हुई है। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं? आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने ये समझाया था, आपको एक्सप्लेन किया था कि ये इसका नाम हम कैसे रखेंगे। और ये जो मैंने बॉन्ड्स खाली छोड़े हुए यहाँ क्या आएगा? वी टॉक्ड अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन के हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन आएगा, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ 4 की चेन है, तो नेम स्टार्ट होगा ब्यूट, ब्यूट एंड ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो एन, ब्यूटेन। गॉट इट? याद आ गया इसका नाम हमें कैसे देना है, और स्ट्रक्चर भी रिकॉल कर लीजिए। अब ये स्ट्रेट चेन है, सीधी इसकी श्रृंखला है, सीधी सीक्वेंस है। हम इसमें ब्रांचेस, अब शाखाएं भी बना सकते हैं। तो होगा क्या कि फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्योंकि हमने इतने ही कार्बन एटम्स रखने हैं, इतने ही हाइड्रोजन के एटम्स रहेंगे, कोई नई चीज नहीं आ रही है। यही सब अपनी सिर्फ पोजीशनिंग चेंज करेंगे, अपनी जगह बदलेंगे। लेट्स सी हाउ। अब हमने ये 3 की चेन ले ली, ठीक है। सपोज करो कि ये वाला कार्बन अपने हाइड्रोजन्स के साथ अपनी जगह चेंज कर लेता है, इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। यानी यहां पर अब इस प्लेस पर, इस पूरे इसकी जगह पर H आ जाएगा। ये H आ गया, ये यहां पर आ गया उठ के इस जगह पर। और ये जो पूरा ग्रुप है CH3, ये C, और ये छोटे छोटे यहां हम H बना देंगे। या फिर हम इसे पूरा ना लिख करके कंसाइज फॉर्म में CH3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो CH3 है, CH3 और H, इन्होंने आपस में इंटरचेंज कर ली अपनी पोजीशन। रेस्ट आर सेम, बाकी सब अपनी जगह पर सेम है। तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, एक ब्रांच निकल गई इसकी। इसी तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हैं, संरचनाएं अलग हैं, लेकिन आणविक सूत्र सेम है, समान है। या इंग्लिश में हम इसे बोले तो स्ट्रक्चर डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। गॉट इट? इन्हें कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस तरह के फिनोमिना जिसमें भी ऐसा हो पाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आपको ये आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए आएंगे। हिंदी में इन्हें बोला जाता है संरचनात्मक समावयन। कि संरचना अलग है लेकिन आणविक सूत्र समान है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये वाला CH3 भी उठा लें और इधर वाले H के साथ इसको इंटरचेंज कर दें? करके देखते हैं। अब ये हमारे पास 2 कार्बन रह गए, एक ये वाला और एक ये वाला। एक ब्रांच हमने ऊपर कर दी थी और एक ये ब्रांच जब हम नीचे कर देते हैं CH3, और इस तरफ H आ गया, H यहाँ चला गया, CH3 इधर आ गया। इसके तो सेम रहे जैसे थे। अब क्या ये चीज और इसमें कुछ डिफरेंस है? क्या यहाँ कोई नई तरह की ब्रांच निकली? नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, अभी तक आप चेन को ऐसे देख रहे थे 3 की, अब ये चेन ऐसे देखेंगे, 3 की चेन है और यहाँ ब्रांच आ गई CH3 की। जैसे ये CH3 आप यहाँ देख रहे थे ऊपर, अब आप अपने लेफ्ट हाथ पे देख लेंगे, ये दोनों सेम हैं। ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही संरचनाएं हो सकती हैं। इसे हम बोलते हैं N ब्यूटेन और इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये इनके कॉमन नाम है, हिंदी में भी आप इसे आइसोब्यूटेन कहेंगे। ये इनके कॉमन नाम है, लेकिन इनके हम IUPAC नेम मीन जो इंटरनेशनली एक स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये तो N ब्यूटेन ही है, नॉर्मल है, सीधी स्ट्रेट चेन है। बट इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो चीज है, अब ये चेन 1 2 3 की रह गई है और ब्रांच किस पे आई है? ये जो मिथाइल वाला ग्रुप है, इसे मिथाइल बोलते हैं बेटा। जैसे CH4 को हम मीथेन कहते हैं ना, उसी तरह से अगर एक H हटा दिया जाए और एक बॉन्ड खाली छोड़ दिया जाए किसी के साथ ज्वाइन होने के लिए, तो उसे मिथाइल कहते हैं। तो ये मिथाइल वाला जो समूह है, मिथाइल ग्रुप है, ये ब्रांच इसकी 2nd नंबर पे आ गई। तो अब हम इसे लिखेंगे 2। पहले जहां पे ब्रांच शुरू हो रही है उसका नंबर आएगा, बीच में आएगा डैश, और कौन सा ग्रुप जुड़ा है? मिथाइल। अब 3 की चेन रह गई, तो 3 का नाम ब्यूटेन नहीं है, 3 का नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो इसका नाम बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन।
तो अब आपको ये समझ आया स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या संरचनात्मक समावयन की स्ट्रक्चर डिफरेंट और फॉर्मूला सेम। इसका भी फॉर्मूला वही है, C4 है, कार्बन के 4 है और हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर एक ही आ गया ना, ये देखते हैं एक बार दोबारा, वहां कंफ्यूज हो रहे हैं, CH3 और 1 2 3, एक यहाँ हाइड्रोजन और जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 और ये 3 10, ठीक है ना, C4H10, यही फॉर्मूला था ब्यूटेन का भी, और इसका भी 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन, इसका भी फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आणविक सूत्र से संरचना अलग। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में पेंटेन की भी आ सकती है, हेक्सेन की भी आ सकती है। अगर ब्यूटेन के 2 ही बनेंगे बट पेंटेन के 3 बनेंगे, आप खुद सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये हो गई स्ट्रेट चेन्स में, जो सीधी चेन्स है इनमें। लेकिन कुछ जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो वलय रूप में, या यूं कहेंगे कि रिंग साइक्लिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जैसे आप एक हेक्सागोनल की शेप में इन्हें अरेंज कर लीजिए, ये हेक्सागन देखते हैं ना जिसकी 6 भुजाएं होती हैं। अब इसका एक यहां चला गया, एक बॉन्ड यहां बन गया, टोटल ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पे ये हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, ये इन द सेम वे हर कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने हो गए, C6, 1 2 3 4 5 6, हर किसी के साथ 2 हैं तो H12। जबकि देखो कहीं डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, फिर भी जितने कार्बन के एटम्स हैं उसका सिर्फ डबल ही हो रहा है, जैसे डबल बॉन्ड वाले एल्कीन्स में होता था। एल्कीन्स में भी फॉर्मूला क्या था, CnH2n, डबल होता था, लेकिन वहां डबल बॉन्ड होता था कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, बट फिर भी फॉर्मूला उसी तरह का क्यों है, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है। एक ने एक का हाथ पकड़ा, दूसरे ने दूसरी तरफ से पहले वाले का ही हाथ पकड़ लिया, साइकिल फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है। तो C6H12, और क्योंकि 6 है तो हेक्सेन नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 6 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, लेकिन क्योंकि साइकिल की फॉर्म में है तो साइक्लोहेक्सेन, गॉट इट। और ये किस टाइप का है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये संतृप्त की कैटेगरी में आता है या सैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है। अब एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, सेम इसी तरह से आप हेक्सागन की शेप में, इसको मैं यही ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपने फिर से हेक्सागन की शेप में 6 कार्बन के एटम्स ले लिए, लेकिन एक में सिंगल, एक में डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। अब यहां देखिए हर कार्बन एटम अपने 3 बॉन्ड पहले ही बना चुका है, तो सिर्फ एक ही खाली है जो हाइड्रोजन से जुड़ेगा, फाइन। जैसे 2 जुड़ रहे थे, अब एक ही है, क्योंकि ऑलरेडी एक बॉन्ड आपस में और बन चुका है। ये है आपका C6H6, और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजीन। ये कौन सी कैटेगरी में है, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। क्यों असंतृप्त है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड है कहीं ना कहीं। तो इट वाज ऑल अबाउट आइसोमर्स या संरचनात्मक समावयन की स्ट्रक्चर अलग लेकिन फॉर्मूला सेम। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। आपकी वर्कशीट 39 में भी काफी सारा कंटेंट है इस बार इस वर्कशीट में। जैसे इसके लिए मतलब आप ये देखिए कि मुझे 2 वीडियोस बनाने पड़े। पहले वाले वीडियो में मैंने होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया आइसोमर्स, और अब मैं डिस्कस करने जा रही हूं फंक्शनल ग्रुप्स या प्रकार्यात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है कि इसमें प्रकार्यात्मक समूह में क्या होगा कि जो आपकी चेन है कार्बन की, मान लीजिए ये 3 कार्बन एटम्स की चेन है, हाइड्रोजन से जुड़े हैं। सपोज मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह पर मैंने कोई डिफरेंट ही एटम लगा दिया या कोई ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया। मान लीजिए मैंने क्लोरीन लगा दिया या ब्रोमीन लगा दिया या आयोडीन लगा दिया या फ्लोरीन लगा दिया। ये सारे आपको पता है ये हेलोजन ग्रुप्स हैं। तो उस समय पर एल्केन की सीरीज थी, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इनका नाम हो जाएगा हेलो
एल्केन्स, ये एल्केन से हेलो करने आए हैं, ठीक है, हेलो एल्केन्स। अब मान लीजिए क्लोरीन लगा है तो नाम हो जाएगा क्लोरो, और उसके आगे जो भी हम, ये 3 की चेन है, ये प्रोपेन से बना है तो क्लोरो प्रोपेन। अब मैंने अगर 4 की चेन ले ली, ये सब हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, कहीं पर भी एक जगह पर मैंने ब्रोमीन का एटम, किसी प्रोसेस से हाइड्रोजन हट गया, डिस्प्लेस हो गया, उसकी जगह ब्रोमीन आ गया, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो। और 4 की चेन है तो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन। दिस इज हाउ, ये एक फंक्शनल ग्रुप, पहला फंक्शनल ग्रुप आपका हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन समूह या हेलोजन ग्रुप, ये पहला बड़ा सिंपल सा फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा डिफरेंट एटम, एक भिन्न प्रकार का परमाणु है या परमाणुओं का समूह है। अभी हम परमाणुओं का ग्रुप भी लेंगे, एटम्स का ग्रुप भी लेंगे, ये तो सिंगल सिंगल ही एटम है जो कार्बन की चेन में जुड़कर उसके प्रॉपर्टीज को, उसके गुण को बदल देता है। अब हम सेकंड वाला एक ग्रुप देखेंगे, सेम इसी तरह, ये सारे आपको अभी जो 10th क्लास के सिलेबस में करने हैं वो एल्केन्स में ही जोड़ने हैं। मैंने फिर से ये प्रोपेन ले लिया, ठीक है, अब एक हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा, उसकी जगह अगर हमने कोई हेलोजन लगाया तो हेलो एल्केन बन गया, हेलो प्रोपेन बन गया। अगर मैंने वहां पर OH ग्रुप लगा दिया तो ये एल्कोहल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। तो ये इसका नाम हो जाएगा, जैसे अब एक हाइड्रोजन हट गया, इसका पहले नाम था प्रोपेन, तो अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। हिंदी में लिखेंगे प्रोपाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया और उसकी जगह पे क्या आ गया? एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्कोहल, ठीक है, प्रोपाइल एल्कोहल। ऐसे ही ब्यूटेन में जुड़ेगा तो ब्यूटाइल एल्कोहल, लेकिन ये इनके कॉमन नेम है, सामान्य नेम है। अब हमें IUPAC नेम भी पता होना चाहिए। अगर ये प्रोपेन में एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो PROPAN तक तो सेम रहेगा, लास्ट में OL आ जाएगा। या हिंदी में देखें, प्रोपेन तक तो सेम रहा लेकिन लास्ट में ऑल, प्रोपेनॉल, इस तरह से हम इसे प्रोनाउंस करेंगे, प्रोपेनॉल। ये इसका IUPAC नेम है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सिंपल 2 का ही ले लिया हमने, इथेन है ये, एक हाइड्रोजन हटाया, OH तो कहीं भी आ सकता है, मैं यहाँ लगा रही हूँ, आप कहीं भी हाइड्रोजन को हटा के लगा सकते हैं। तो इसका नाम होगा एथेनॉल, इंग्लिश में एथेन तक सेम, एन तक सेम, OL। ये OL लिखा होने का मतलब है कि इस वाली चेन में, इस वाले कंपाउंड में एल्कोहल ग्रुप है, तो दूसरा आपका एल्कोहल ग्रुप हो गया। इन द सेम वे अब हम यहाँ पर सेम यही रहने देंगे और अब हम बनाएंगे इनसे तीसरा वाला फंक्शनल ग्रुप। अब हम OH की जगह पे यहाँ पर CHO लगाएंगे, और ये जो CHO है ये है एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड। अगर इसको हम एल्डिहाइड ग्रुप को हम CHO लिख देते हैं, ये यहाँ पे लाइन डालने का मतलब होता है ये जुड़ेगा कार्बन चेन से, पर अदरवाइज जो है ना, इसका अगर अंदर ही स्ट्रक्चर देखा जाए इस ग्रुप का तो ये ऐसे होता है, सॉरी ये इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड O और एक तरफ H, बट हम कंसाइज फॉर्म में CHO लिखते हैं। अब इसके नाम में क्या चेंजेस आएंगे? ये प्रोपेन से बना हुआ है, प्रोपेन के एक हाइड्रोजन को हटा के एल्डिहाइड ग्रुप आया है, तो इसका सीधा हम IUPAC नेम ही करेंगे। प्रोपेन तक तो सेम, अल्कोहल में OL आया था, इसमें AL आएगा, प्रोपेनॉल। जैसे हिंदी वाले बच्चे, अगर यहाँ पर आपने ऑल लगाया था तो ऑल का मतलब था कि वहाँ अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ ये वाला ये नहीं लगाएंगे, प्रोपेनॉल। और अगर इस तरह से यहाँ देखें, ये हमारे पास इथेन है, ये इथेन है, एक हाइड्रोजन हटा दी हमने, उसकी जगह पे हमने CHO ग्रुप लगा दिया, तो एथेनॉल या एथेन तक सेम और AL। फाइन, अंडरस्टूड। अब एक लास्ट ग्रुप और करेंगे बस, ये एल्डिहाइड की जगह पर अब हमारा आ जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप। मैं यहाँ इसको रब कर देती हूँ एल्डिहाइड को। हम लेंगे अब कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक वर्ड सेम रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, ये सेम चेन रहेंगी, सिर्फ एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह COOH, ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप है।
अगर हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो O और सिंगल बॉन्ड OH, COOH। अब नाम क्या होगा, वही बेटा प्रोपेन, N तक सेम, उसके आगे आ जाएगा ओइक एसिड, ओइक एसिड, जैसे यहां है इथेन ओइक एसिड। और अगर हम इसे हिंदी में लिखें एथेन तक सेम, ओइक, ये जो वर्ड है आ का डंडा और ये चंद्र और एक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, सॉरी ये एथेनोइक अम्ल इसका नाम है और इसका है प्रोपेनोइक अम्ल। तो दिस इज हाउ आपने 4 मेन टाइप के हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए। एक तो थे हेलोजेंस जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन था। फिर हमारा था अल्कोहल OH, तीसरा था हमारा एल्डिहाइड CHO और चौथा था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH। तो दीज वर द 4 फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह जो कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की चेन में जुड़कर उसके गुणों को, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। दे आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स या प्रकार्यात्मक समूह। सो बेटा दिस वाज द कंटेंट विच वाज इंक्लूडेड इन योर वर्कशीट 39। अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन रिपीटिंग कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी में भी काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन बिटवीन भी हैं, लास्ट में जो एक्सरसाइजेज होती हैं वहां भी हैं, एंड देयर आर मेनी अदर सोर्सेज जहां से आप इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने की, नेम्स लिखने की, IUPAC नेम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। और ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बट प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक इजी भी लगेगा, इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप इसमें अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। सो टिल द नेक्स्ट टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड गुड लक।